मानस श्रृंखला में आज का विषय नकल। आज नकल का जमाना है। नकल का अर्थ है नकली, असली जैसा किंतु असली नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में आज नकल का बोलबाला है। यहां तक कि आदमी भी असली मिलने मुश्किल हो गए। जैसे असली घी के साथ नकली घी बनने लगा, वैसे ही नकली विद्याएं चल पड़ी। आज हर चीज का डुप्लीकेट मिल सकता है। डुप्लीकेट बनाना भी एक बड़ा उद्योग बन गया है। किंतु हमारी एक कहावत आज भी सच्ची है, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। ये नकल परीक्षा में होने वाली नकल तक ही सीमित नहीं है। हमारी दिनचर्या, खान पान, वेशभूषा और संपूर्ण संस्कृति तथा जीवन शैली पर भी लागू होती है। हमारी शिक्षा पद्धति ने जो कहर हमारी संस्कृति पर ढाया है, उसका अर्थ भी यही है कि हम विदेशों की नकल कर रहे हैं बिना अकल लगाए। हमने इसमें अपना हित अहित भी नहीं सोचा। आज पूरे देश में चर्चा का विषय है कि विदेशी टीवी चैनल हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। बच्चों के सामने टीवी ही एकमात्र शिक्षा का माध्यम बचा है। स्कूलों में ज्ञान के स्थान पर केवल सूचनाएं मिलती है। सही ज्ञान तो शायद आज अध्यापकों के पास भी नहीं रह गया है, क्योंकि वे भी तो इसी शिक्षा पद्धति से निकले हुए हैं। खेद का विषय है कि व्यक्ति स्वयं के हित अहित का आकलन करने की क्षमता ही खो बैठा है। वह जो कुछ कर रहा है उसी को सही मान रहा है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण दूसरे की सलाह पर चलना उसकी लाचारी बन गई है और वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठा है। इस समस्या का कोई विकल्प भी नहीं है। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। सुख का भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। आवश्यक ज्ञान तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसके बिना नकल भी हम सही कर लें संभव नहीं है। नकल को भी अकल की तराजू में तोलना ही पड़ेगा। यह कहना भी विकासवाद नहीं है कि जो कुछ गांव के लोग करते आए हैं वह सब का सब रूढ़ी है, अथवा अंधविश्वास है, अथवा पुराणपंथी है, ढकोसलाबाजी है, अथवा अज्ञान है। आज ये धारणा इतनी प्रबल हो गई है कि हम हर भारतीय परंपरा से दूर भागते जा रहे हैं। हर परंपरा को संकीर्णता का नाम दे रहे हैं। क्या इस दृष्टिकोण से हमारा सुख बढ़ा है अथवा दुख कम हुआ है? शिक्ष समर्थने धातु से बने शब्द शिक्षा का अर्थ है सार्थकता का जीवन जीना, क्षमतावान बनकर जीना, सुख के साथ शांति से जीना। आज स्वच्छंदता बढ़ रही है। व्यक्ति किसी प्रकार के संयम की बात स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। अंग्रेजी भाषा का मोह भी इतना बढ़ गया है कि मानो वह भाषा ही ज्ञान हो। जो कुछ अंग्रेजी में लिखा है मात्र उसको ही ज्ञान मानने लगे हैं। भारतीय दर्शन तो आज पढ़ने का विषय ही नहीं रहा है। यही हाल संस्कृत के प्रति हमारे व्यवहार का है। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। हमने अपने जीवन को भी नकली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। खाना पीना भी आधा तो नकली हो गया। डब्बाबंद संस्कृति में बासी भोजन, प्रिजर्वेटर युक्त खाद्य सामग्री का विष तो नित्य की बात है। हमारा अन्न विषाक्त हो गया, क्योंकि कीटनाशक और उन्नत बीज मिलकर पोषक तत्वों का सफाया कर देते हैं। भारतीय न्यूट्रिशन संस्थान का सर्वे ये तथ्य उजागर कर चुका है कि 50% माताओं के दूध में रासायनिक खाद और कीटनाशक के अवशेष रहते हैं, जो आज जन्म के साथ ही बालक की खुराक बन जाते हैं। खेद की बात है कि इन सबको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। हम शुद्धता को ही नकारने लगे हैं। जिस कृष्ण की लीला माखन चोरी पर आधारित थी, उसी के देश में मक्खन घी तो दवा की तरह काम आने लगा है। गायें पालने वाले बच्चों को दूध नहीं पिलाते, डेयरी को बेच देते हैं। इसी प्रकार नए विदेशी खान पान और पेय पदार्थ हमें सिंथेटिक सामग्री उपलब्ध कराने लगे हैं। इनमें रंग, खुशबू और प्रिजर्वेटर तीनों ही सिंथेटिक यानी कृत्रिम होते हैं। शरीर केवल प्राकृतिक पदार्थों को ही पचा पाता है। शेष सब शरीर के विभिन्न भागों में जमा होकर समय के साथ विषाक्त रूप धारण करता रहता है।
फास्ट फूड के नाम पर असंतुलित आहार हमारी भोजनचर्या में, विशेषकर शहरी बच्चों की चर्या में प्रवेश कर गया है। पोशाकें तो हमारी और भी तेजी से बदल रही है। सामान्यतः वस्त्र कार्य और दिनचर्या के अनुरूप होते हैं। भौगोलिक तापमान आदि को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसीलिए हर देश की अलग अलग पोशाकें होती है। किंतु आज ये भेद नई पीढ़ी में समाप्त प्राय हो रहा है। उचित अनुचित की चिंता किसी को नहीं है। इसी के साथ आभूषणों की परंपरा भी लगभग समाप्त हो रही है। परंपरागत आभूषण अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी समाज व्यवस्था से जुड़े थे। आज इस व्यवस्था का अर्थ ही समाप्त हो गया। आज की सौंदर्य और स्वास्थ्य की परिभाषा में इनका स्थान नई मशीनों ने लेना शुरू कर दिया, जो हमें व्यायाम कराती है। इसी तरह देर से भोजन करने की नई दिशा हमें मिली अंग्रेजी नामों से। हम अब लंच करते हैं, डिनर करते हैं, चाहे ये हमारे शरीर और चर्या की दृष्टि से गलत ही हो। मैंने किसी भी देश में लोगों को शाम के 7, साढ़े 7 बजे बाद खाना खाते हुए नहीं देखा, जबकि हम 9-10 बजे तक खाने लगे हैं। हम किसकी नकल कर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं, और क्यों कर रहे हैं कोई कारण भी हमारे सामने नहीं है। ये एक ऐसी अनिवार्य स्थिति है जिसके कारण हमें अनेक प्रकार के नए कष्टों से गुजरना पड़ता है। ये कष्ट समय के साथ बढ़ते रहेंगे। बच्चे के पास आज टेलीविजन के अलावा कोई शिक्षक ही नहीं है। टेलीविजन वही सब तो सिखाएगा। उन्हीं उत्पादों के विज्ञापन टेलीविजन पर आएंगे और जीवन एक जाल में फंसता चला जाएगा। माँ बाप आज स्वयं नकल में फंसे हुए हैं। अपने बच्चे के संस्कारों की बात उन्हें चिंतित नहीं करती। उसका भविष्य वे देख नहीं पाते। सभी बच्चे को आधुनिक और विकासवादी बनाना चाहते हैं। जीवन की ठोस जानकारियां उनके पास भी नहीं है। अपनी कमजोरी ढकने के लिए वे भी बच्चे को आइसक्रीम या चॉकलेट की ओर ही ले जाते हैं। देशी खानपान का बोझ आधुनिक मां भी उठाने को राजी नहीं होती। कम से कम शहरों में तो हाल यही हो रहा है। हर अच्छी बात को ग्रहण करना बुद्धिमता है। बिना अच्छी बुरी का विचार किए अंधे अनुकरण को ही रूढ़ी कहा जाता है। इधर हम एक प्रणाली को रूढ़ी कहकर दूसरी रूढ़ी को ग्रहण करने जा रहे हैं। इसीलिए कहा है, सही नकल के लिए भी अकल चाहिए। सारी लिखित विवेचना से यह सिद्ध हो रहा है कि आज समूचा राष्ट्र पर राष्ट्रों का नकलची हो रहा है। इस नकल में अकल की जरूरत कहां है, यह सोचने पर विवश कर देता है कि हमने विदेशी राष्ट्रों के अवगुणों की नकल करना तो सहज में स्वीकार कर लिया, किंतु अपने देशवासियों के उस गुण की जिसके कारण वे आज उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए हैं, नकल हम क्यों नहीं कर सके। उनका वह गुण है एक एक क्षण की कीमत को समझना, उसको काम में लेना, निर्माण विधि में लगाना, सृजन करना। इसके ठीक विपरीत हमारा तो ढेर सारा समय व्यर्थ ही नष्ट होता रहता है। राष्ट्र की सेवा में लगे व्यक्ति यदि मात्र अपने सेवा काल में संयत रहकर अपना पूरा समय सेवा कार्य में ही लगाए, तो राष्ट्र भी अपनी दयनीय दशा से उठकर उन्नति की ओर स्वतः ही उन्मुख हो जाएगा। किंतु ऐसे सेवारत व्यक्ति इस बात की प्राय उपेक्षा ही करते हैं, और सेवा से जो अवकाश ले चुके हैं उनसे यदि साधारण कुशल भाव भी पूछा जाए तो उनका उत्तर होता है, भाई वक्त काट रहे हैं। एक शब्द में कहा जा सकता है कि पश्चिम टाइम मेकर है और हम टाइम किलर है। उनकी इस टाइम मेकर क्रिया की यदि हम नकल करें तो उसमें भी अकल की जरूरत अवश्य होगी। यदि समय की ये साधना कर ली जाए तो हमारे राष्ट्र का अभ्युदय सहज और अवश्यम भावी होगा।